नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रल ट्रैवल की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे आसान स्टेप बताने वाला हूँ एस्ट्रल ट्रैवल के। इसमें ये होता है कि आप अपनी बॉडी को एक जगह रख के मतलब आप अपने रूम में बैठ के आप दुनिया में घूम सकते हैं ध्यान में, ठीक है? और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ में आप अलग-अलग ग्रहों में जा सकते हैं, जो आप अपने वेदों में, पुराणों में जिनके बारे में पढ़ते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये कोई छोटी-मोटी विधि नहीं है। इसको सीखने के लिए कई लोग बहुत कठोर साधनाएँ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि सही ज्ञान ना मिलने के कारण वो कहीं न कहीं रह जाते हैं और फिर उनको लगता है कि ये बहुत पेचीदा चीज़ है। तो ठीक है, हम एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद डाली है और इसमें होता है कि यार एडिटिंग में और इनमें बहुत समय लगता है, तो फिर मैं डालना छोड़ दिया था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो डाल देते हैं। तो अगर आप सभी का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, इस पे बहुत सारी कमेंट आई, तो मैं इसी प्रकार की डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा और ये जो सारी जानकारी ये प्रैक्टिकल अनुभवों पे है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये वो रियल नॉलेज जो आपको गुरु के चरणों में मिलती है, ठीक है? और आप ये अभ्यास करोगे ना, तो 1 बार सही, 2 बार सही, 3, 4, 5, 6 तो आप भी अपने शरीर से निकलना सीख जाओगे। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल की एक साधना होती है, आप ये समझो अपनी बॉडी से बाहर निकलने की। और उससे पहले आपको चक्रों की साधना ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है? और चक्रों की साधना का मतलब है कोई भी एक गुरु प्रदत्त साधना जो आपके गुरुदेव ने दी है। इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊँगा, तो आप एकदम बेफ़िक्र रहो। तो पहला जो स्टेप है वो है एक कंफर्टेबल आसन में बैठना, ठीक है? आसन क्या है? जिस भी आसन में आप बैठ जाओ, पद्मासन हुआ, सुखासन हुआ या फिर आप शवासन में लेट भी सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बॉडी किस आसन में कंफर्टेबल रहे, उसी पोजीशन में आपको बैठना है। आप लेटोगे या फिर आप बैठोगे, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। आपको पूरा रिलैक्स्ड रहना है और बैठो तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर मुड़ रही है, उधर मुड़ रही है। और ये प्रैक्टिस से आप कर लोगे। ज़्यादातर लोग इसको लेट के करते हैं, तो आप लेट के कर सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लंबी और गहरी साँसें लेनी है और इसके साथ में आपको कुंभक करना है। तो जो साँस आप इन्हेल करते हो ना, उसको पूरक बोलते हैं, ठीक है? जो साँस आप एक्सहेल करते हो, उसको रेचक बोलते हैं, ठीक है? और इन्हेल और एक्सहेल के बीच में जो गैप होता है ना, जहाँ पर हम साँस रोकते हैं, उसको कुंभक बोलते हैं। तो जब हम साँस ले रहे हैं, उसको इन्हेल बोलेंगे, फिर हम साँस रोकेंगे ना, उसको इंटरनल कुंभक बोलते हैं। फिर अपन साँस छोड़ रहे हैं, उसको रेचक बोलते हैं। फिर साँस छोड़ने के बाद में भी हम एक्सटर्नल कुंभक करते हैं। फिर वापस साँस रोक लेते हैं, मतलब जैसे आपने साँस छोड़ी, वहाँ पर आपने फिर साँस रोक दी, ठीक है? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें एक्सटर्नल कुंभक स्टार्टिंग में किससे नहीं होता, तो आप केवल इंटरनल कुंभक करो। तो आपको समझ में आ गया इतना मैंने क्या समझाया? मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, इधर-उधर नहीं घुमा रहा। तो आपको बस सटीक इस जानकारी को पकड़ना है और अब अभ्यास स्टार्ट कर देना है। तो आपको क्या करना है? आसन पे बैठना है, इन्हेल करना है, पूरक करना है, कुंभक करना है, रेचक करना है। लंबी गहरी साँस लो, साँस को रोको जितनी देर हो सके और साँस को छोड़ो, ठीक है? अब यही साधना दिव्य दृष्टि की साधना भी है, वो मैं बताता हूँ कैसे। तो आप क्या करो कि जब आप ये जो अभ्यास है इसको करोगे ना, पूरक, कुंभक, रेचक, इसमें आपको इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ये ऐसे कर सकते हो कि आराम से आसन में बैठ के अपनी 2 उँगलियाँ ना अपनी आँखों पे रख दो, ठीक है? आँखों पे रखने के बाद में कोशिश करो कि आप सामने देख रहे हो। आपको 1 दिन कुछ नहीं दिखेगा, 2 दिन कुछ नहीं दिखेगा, 3 दिन कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन फिर आपको धीरे-धीरे दिखना चालू हो जाएगा। किसी को वहाँ पे नेचर दिखेगा, पहाड़, झरने, किसी को मंदिरों के दर्शन होंगे, किसी को देवताओं के होंगे, किसी को तारे देखेंगे, किसी को सूरज, चंद्रमा के दर्शन होंगे, ठीक है? तो आपको अपनी दोनों उँगलियाँ है ना, दोनों दोनों हाथों की 2-2 उँगलियाँ ये आँखों के ऊपर रख देनी है और जैसे आपको आलस आए ना, तो हल्का-सा रब करना, बिल्कुल हल्का-सा, तो वो आलस भी गायब हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको करना ही करना है, ठीक है? इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी आप बोल सकते हो एक तरीके से, लेकिन उसमें तो होता है कि आप एक नॉस्ट्रिल से ले रहे हो, दूसरे से छोड़ रहे हो। यहाँ पर आप दोनों से भी कर सकते हो और अगर आप ये नहीं करो तो आप नाड़ी शोधन भी कर सकते हो। उसके बारे में आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख लेना, नहीं तो ये कर लेना, बहुत आसान है। इसमें आप आराम से दोनों नाकों से खींच रहे हो, कुंभक कर रहे हो, छोड़ रहे हो, ठीक है?
इतना मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया है। ये प्रक्रिया आपको 15 से 20 मिनट करनी है। स्टार्टिंग में आपसे ज़्यादा नहीं हो तो 5 मिनट कर लेना, फिर अगले हफ़्ते 10 मिनट कर लेना, फिर अगले हफ़्ते उसके 20 मिनट कर लेना, ऐसा आप टाइम बढ़ा सकते हो। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो आप लेट के ये सारा अभ्यास कर रहे हो या बैठ के कर रहे हो, तो इसमें होगा क्या कि जो आपकी चेतना है ना, वो दूसरी जगह से इकट्ठा होके एक जगह आने लगेगी बॉडी के अंदर। जो दूसरे अपनी बॉडी के पार्ट हैं, वो सुन्न पड़ने लगेंगे। तो जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है, आपको थर्ड आई की जगह पर कुछ दिखने लगेगा, जैसे रोशनी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और आपको क्या करना है, ज़ोर नहीं डालना है बिल्कुल भी, आपको एकदम शांति से बैठना और एकदम चैन से बस सामने देखना है। आपको ये ज़ोर ऐसा नहीं डालना कि यार कुछ दिखे, वो अपने आप दिखेगा और वो दिखता है, सबको दिखेगा। क्योंकि ये बनावट ही ऐसी है अपनी कि दिखना तो है ही। ये कंप्यूटर होता है अपने सर में जिसको थर्ड आई अपन बोलते हैं। तो जैसे-जैसे आपके सामने जो दृश्य हैं वो स्पष्ट होने लगे, वही आपकी एस्ट्रल ट्रैवल की शुरुआत है। और जब आप बैठ के एकदम फुल फ़ोकस में एकदम ध्यान करोगे ना ऐसे, थर्ड आई पे आप ध्यान कर रहे हो, साँसों को ले रहे हो, कुंभक कर रहे हो, छोड़ रहे हो और फिर उसके बाद में सामने देखने का प्रयास कर रहे हो, तो उस समय ना आपको गुरु मंत्र हो आपके पास में राम नाम हो, कोई भी आप नाम जप कर सकते हो, मानसिक रूप से जप करो और बस सामने देखने का प्रयास करो, ठीक है? अब आपको क्या करना है? अब मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। अब आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है और आपको एक चीज़ बताऊँ, आज के टाइम पे कई लोग सिद्धियों की और इनकी बातें करते हैं, लेकिन इनको भी यूज़ करने के तरीके होते हैं जो केवल गुरुदेव ही बता सकते हैं, हर कोई नहीं बता सकता। तो कई प्रकार की चीज़ें होती है, उसके अंदर एक प्रॉपर स्टेप होता है, वो फॉलो किया जाता है कि आपको शुरू में ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो इसमें क्या करना है, जब आप है ना आसन में बैठ जाओ, प्राणायाम कर लो एक इस तरीके से, उसके बाद में आपको अपने हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम करना है कि भाई हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमको माफ़ कर देना और उनसे बोलो कि हमारा मार्गदर्शन करो, हमको आगे जाने का रास्ता दो। उसके बाद में आपको अपने कुल देवी देवता से प्रार्थना करें कि यदि कोई भूल चूक हो गई है तो माफ़ करें और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दें, है ना? इसके बारे में मैंने एक चीज़ है जो यहाँ पे लिखी नहीं, क्योंकि जो भी इंसान आएगा वो इस नोट्स को देखेगा और वो सीधे चल जाएगा। तो अब मैं वो बात बताऊँगा जिसके लिए आप सभी यहाँ पर रुके और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ शुरू में से आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बैठना है, उसके बाद में हल्का-सा प्राणायाम करना है, उसके बाद में ये प्रार्थनाएँ करनी है जो मैंने यहाँ पे बता दी। अब इसके बाद में एक और प्रार्थना करनी है आपको, अपना जो हार्ट चक्र होता है ना, आपको अपने हृदय का ध्यान करना है, हार्ट का। हार्ट पे ध्यान करने के बाद में अपने गुरुदेव का ध्यान करना है और जिसके गुरुदेव नहीं हो ना, किसी ने अपने शरीरधारी गुरुदेव नहीं बना रखे, तो वो भगवान का ध्यान करे हार्ट में और फिर बस प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं ना सूक्ष्म जगत की यात्राएँ करना चाहता हूँ, एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहता हूँ। भगवान तो सारी भाषा समझते हैं, तो प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे साथ में रहें। तो भगवान की शक्ति आपका किसी न किसी रूप में आपके साथ में चलने लगेगी, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस समय आप ध्यान में बैठे हैं, जैसे आप शवासन में हैं या फिर आप बैठ के कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को ना समझो कि एक कपड़ा है, एकदम इसको लूज़ छोड़ दो, समझो कि बस एक बेडशीट है या कुछ भी ऊपर से चद्दर ओढ़ रखी है आपने, ठीक है? अपनी बॉडी को ना हर हिस्से से रिलैक्स कर दो एकदम। पहले पैरों से स्टार्ट करो, फिर धीरे-धीरे जैसे सबसे नीचे से कर दिया घुटने के नीचे से, फिर ऊपर वाले हिस्से को रिलैक्स करो। फिर धीरे-धीरे आप है ना अपनी कमर पे आओ, फिर धीरे-धीरे हाथों को रिलैक्स करो, चेहरों को करो, सारी मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ दो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आप अपना मानसिक जप कर रहे हो, ठीक है? आप अपनी दोनों उँगलियाँ अपनी हाथ पे रख रहे आँखों पे रख रखे हो और आप सामने देखने का प्रयास कर रहे हो कि आपको कुछ दिखे। अब आप जब ये करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, थोड़ी देर ये कर लो, उसके बाद में क्या करो कि आप है ना 1 से 1000 की गिनती करो। देखो, मन में गिनती शुरू करें 1 से 1000 तक। पहले आपको 1 से 1000 तक जाना है, उसके बाद में आपको 1000 से 1 तक उल्टा आना है, लेकिन आपको ये सब मन में गिनना है। जैसे आप शवासन में लेटे हो, तो आपको मन में ऐसे गिनना है 1, 2, 3, 4, ऐसे करते-करते आपको 1000 तक जाना है। और अगर कोई 1000 तक चल जाए ना, तो फिर उसको 1000 से उल्टा भी आना है 1 तक। लेकिन होगा क्या कि ज़्यादातर लोग हैं ना ऐसे 1 से लेकर 500, 600, 900 तक जाएँगे, तो उस समय वो एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाएँगे जिसको अपन ट्रांस बोलते हैं। मतलब शवासन में कोई व्यक्ति लेटा है
और वो मन में मानसिक गिनती गिन रहा है ना ऐसे 1 से 1000 तक, तो वो धीरे-धीरे नींद में जाने लग जाएगा। वो नींद में जाता-जाता बॉडी की सुध-बुध भूल जाएगा, उसको ट्रांस बोलते हैं। तो उस समय ऐसा होगा कि वो जाग तो रहा है, वो कॉन्शियस तो है, लेकिन उसको अपनी बॉडी की सुध-बुध नहीं है, ठीक है? तो इस समय ही एस्ट्रल ट्रैवल किया जाता है और उसकी चेतना भी एक जगह इकट्ठा हो रही है और फिर उस समय वो सामने दृश्य देखने लगेगा या फिर वो झटके से बॉडी से बाहर भी निकल सकता है। अब इसमें होता क्या है कि मैंने शायद ये बताया नहीं आपको, एस्ट्रल ट्रैवल जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है इमेजिनेशन के रूप में और एक होता है कि आपकी चेतना एक जगह इकट्ठा होके बाहर निकलती है इस रूप में। तो जो इमेजिनेशन के रूप में होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि आपको आपकी थर्ड आई पे सब कुछ दिखने लगता है, ठीक है? और जो ये होता है ना चेतना वाला, चेतना सारी एक जगह इकट्ठा होती है, फिर संकल्प करो कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। शुरुआत में आपको ना कुछ भी नहीं दिखेगा, आप बस ऐसे ही संकल्प करो करो अंदर कि मैं जा रहा हूँ, मैं हरिद्वार में जा रहा हूँ, मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। सोचते, 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 सोचते एक दिन आप इस बॉडी की सुध-बुध भूल कर आप वहाँ पे पहुँच जाओगे उस जगह और आप ये करने लगोगे। इसको मानसिक बोलते हैं, मानसिक पूजा भी बोलते हैं इसको। कई लोग मानसिक तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल एक तरीके से घूमने का साधन है अपना इधर-उधर और एक्सप्लोर करने का, ठीक है? और किसी किसी को भी ऐसा लगे कि अगर मैं बॉडी से निकल जाऊँगा तो मैं तो मर जाऊँगा ये वो। तो आप ये चीज़ ध्यान रखोगे अपनी बॉडी में अपनी नाभि होती है ना, वहाँ से एक सूक्ष्म कॉर्ड होती है जिसको सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं। ये नाभि से जुड़ी हुई होती है अपने सूक्ष्म शरीर के और ये इतनी बारीक होती है और इतनी मजबूत होती है कि इसको ऐसे हर कोई नहीं तोड़ सकता। तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है ना? अब इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपना आभा मंडल जिसको ऑरा कहते हैं, ऑरे को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अपन कोई भी इंसान हो, उसके चारों तरफ एक आभा मंडल होता है जिसको ऑरा कहते हैं। उसकी साधना के अनुसार उसके ऊपर गुरु कृपा कितनी है, उसकी रहनी-सहनी, इन सब चीज़ों से ऑरा बनता है। तो और ये कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बन सकती है। कुल मिला के उस इंसान को अपना ऑरा लॉक करना है। अब ऑरा लॉक करने के लिए आपके पास में गुरु मंत्र होना चाहिए और किसी के पास में गुरु मंत्र नहीं है तो भी ऑरा लॉक करने के 36 तरीके होते हैं। आप बस है ना मन में संकल्प करो कि भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो मेरी रक्षा कर रहा है, वो मेरे चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है? ऐसा करने से आपका ऑरा लॉक हो जाएगा और आप ट्रांस की अवस्था में तो हो ही। तो फिर आपको सामने दृश्य दिखने लगेंगे या फिर आप अपनी बॉडी से झटके से बाहर निकल जाओगे। ये सारा का सारा खेल होता है अभ्यास पे। पहले दिन आपको कुछ नहीं दिखेगा और जिन लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव नहीं करा उनको ऐसा लगता है कि यार ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन करते-करते ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, करते-करते ही अपने आप घटना घट जाती है। इसमें कोई बड़ी ऐसे कोई तुर्रम-ख़याल वाली बात नहीं है कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो होता है और बहुत लोग करते हैं। पर इसमें बताइए दिक्कत क्या है? जो एक बार सीख लेता है ना फिर वो बताता नहीं, वो छोड़ देता है बताना। क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ख़ास चीज़ है। अमेरिका की जो स्पेशल एजेंसियाँ आती हैं जैसे सीआईए बोल दो आप, एफबीआई बोल दो, इनमें भी इन चीज़ों को सिखाया गया था। और पहले के टाइम पे जो बड़े-बड़े आर्किटेक्ट होते थे, पेंटर्स होते थे, ये इंडिया में आके अपने चित्रकूट में संतोष है, इनसे ये विधियाँ सीखते थे। उसके बाद में दुनिया में ट्रैवल करते थे। ये जैसे आर्किटेक्ट हुआ तो वो अलग-अलग देशों में जाएगा, वहाँ का ट्रैवल करके देखेगा सब कुछ। फिर उस चीज़ को इमेजिनेशन में देख के, अपने ध्यान में देख के या फिर सूक्ष्म शरीर से जाग के देख के, फिर वो अपने पेपर पे ड्रॉ करता था। जैसे पेंटर हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, तो ऐसे इंस्पिरेशन लेते थे। ऐसे लोग ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन लोगों ने ये सब भी करा है सूक्ष्म ट्रैवल करके। तो इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें ख़राब होती हैं। लेकिन यही होता है कि अगर आप डायरेक्ट ये सीख रहे हो तो फिर आप इसमें एकदम चूर होके रह जाते हो, फिर आप दूसरी साधना में दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल है और ये बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ बुराई नहीं है इसके अंदर, कर सकते हो आप लोग, ठीक है? और मैंने ये तो आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, ये एकदम रियल विधि है, ये करके देखोगे तो हो जाएगा। और ये सब करने से पहले अगर आप थोड़ी-सी चक्रों की साधनाएँ कर लें, जो अपने चक्र होते हैं ह्यूमन बॉडी के, तो फिर आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आपका जो जप-तप होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आप कितनी जल्दी ये सब अनुभव कर पाओगे, कितनी तेज़ कर पाओगे। क्योंकि जितनी ऊपर से आप शरीर से बाहर निकलोगे ना, आप उतना ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। जितने लोअर लेवल से आप बाहर निकलोगे उतना छोटा, जितना ऊपर से निकलोगे उतना बड़ा। तो आप जितना ज़्यादा जप करोगे तो आपकी ऊर्जा ऊपर आती जाएगी सुषुम्ना मार्ग से, और आप जितनी ऊपर से जाओगे उतना आप वास्ट देख पाओगे, बड़ा देख पाओगे। तो चक्र साधना बहुत ज़रूरी होती है और इसके लिए अगर
आपके पास में कोई गुरु नहीं है या फिर कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो मैं एक नंबर लिख देता हूँ मेरा व्हाट्सएप का, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? 8890630922, ठीक है? तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में गाइड कर सकता हूँ चक्रों की साधना के ऊपर। और ये जो चक्रों की साधना है, इसमें ही सारी साधना इंक्लूड हो जाती है। इससे ही सारी मतलब जीवन की सारी साधनाएँ सफल हो जाती है केवल एक करने से ही। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल का मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया। ये वीडियो एकदम नॉन एडिटेड होगी, एकदम रॉ होगी, रिकॉर्ड करूँगा, डाल दूँगा, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम रियल है, ठीक है? तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दी, एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कंफर्टेबल आसन में बैठना है या फिर आप शवासन में लेट जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको करनी है लंबी गहरी साँसें, उसके साथ में भगवान का मानसिक जप, गुरु मंत्र या फिर नाम जप। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रार्थनाएँ करनी है पितरों से, कुल देवी देवताओं से, फिर गुरुदेव से प्रार्थना करनी है ट्रैवल की। उसके बाद में आपको दृश्य दिखने लगेंगे। किसी को पहले दिन हो जाएगा, किसी को 4 दिन बाद होगा, किसी को 8 दिन बाद होगा, लेकिन हो जाएगा। अब ये तो इतना बड़ा प्रोसेस है ना? ये तो होता ही है। इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे आप, ये तरीके बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ करने का एक तरीका होता है। जैसे आप बेड पे सो रहे हो या फिर आप ज़मीन पे हो, ठीक है? ये एक इंसान है जो ये सो रहा है ना? अब ये एकदम सीधा लेटा है, मतलब इसका मुँह भी ऊपर है, चेस्ट भी ऊपर की साइड है। और आपको मैं ये प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आप करके देखना। फिर जैसे ही ना आप एकदम सो जाओ, ऐसे एकदम नॉर्मल लेट के शवासन में, मुर्दे की जैसे। उसके बाद में ना आप फुल लेट जाओ और आप करवट लेने का ट्राई करो। लेकिन आपको करवट इस तरीके से लेनी है कि आपको अपनी बॉडी को नहीं हिलाना। आपकी बॉडी है ना वो ऐसा ही रहे, लेकिन आप करवट लो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बॉडी आपकी स्टिल रहे, ऐसा लगेगा कि बॉडी मर चुकी है, लेकिन आपको करवट लेनी है। तो आप ऐसा अभ्यास करोगे ना कि बॉडी तो आपकी जैसे मरी हुई पड़ी है, लेकिन आप करवट ले रहे हो, करवट ले रहे हो। तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ये ऐसा नहीं है कि कोई महीने साल लग जाते हैं। कुछ लोग इसको 1 दिन में कर लेते हैं, कुछ 3 दिन में, कुछ 5 दिन में कर लेते हैं। तो करवट लेते-लेते ही जैसे आपकी बॉडी है ये सो रही है, तो आप इसको तो एकदम, इसकी चेतना तो भूल जाओ कि ये कुछ है। बस देसी तरीके से आपको करवट लेनी है। करवट लेते ही एक दिन आप है ना झटके से इससे बाहर निकल जाओगे। फिर जैसे आपका रूम है, ठीक है? आप इससे बाहर निकल गए। फिर जैसे आपके कमरे के अंदर मान के चलो कि यहाँ पर है ना एक टेबल है, उसपे एक पानी की बॉटल पड़ी है, ठीक है? यहाँ पर आपके बटन है सारे, यहाँ पर कोई डोर है मान के चलो। तो है ना पहले दिन जब आप पहली बार झटके से बाहर निकल जाओ ना करवट लेते-लेते, आपको अपनी मेन बॉडी को नहीं हिलाना, सबसे मेन ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे आप बाहर निकल गए, तो फिर आप पहला टास्क ये रखोगे, आपको उस बॉटल को टच करके आना है। तो जैसे कई बार ऐसा होगा, बॉटल तक जाओगे तो झटके से आप बॉडी के अंदर घुस जाओगे, फिर आपको होश आ जाएगा। तो ऐसे ना आप धीरे-धीरे अभ्यास करते-करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप है ना सफलतापूर्वक बॉटल तक चल जाओगे। फिर आपको बस उस बॉटल को टच करके आना है, वापस आना है। फिर धीरे-धीरे ना आप बॉटल को टच करके, फिर यहाँ पे बटन पड़े हैं, इनको दबाने का प्रयास करना, या आप ट्राई करना। फिर आप इतना लंबा एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो। फिर जब आप इतना कर पाओ तो आप है ना फिर बाद में ट्राई करना कि आप गेट से बाहर निकलो अपने रूम के, फिर बाहर घूमो, फिर आप अपने घर में पूरा एक्सप्लोर करो। फिर धीरे-धीरे आपको जब इसका भी तगड़ा अभ्यास हो जाए, तो फिर आप घर से बाहर निकल के पूरी दुनिया पड़ी है उसमें एक्सप्लोर करो। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें आपको घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। आप एकदम शांत मन से ये करो और ये बहुत सफलता, मतलब सफलता मिलेगी। ये ऐसे रामबाण 2 चीज़ें बताइए कि होती ही होती है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं होती, ठीक है? लेकिन मेरे को आप सभी का है ना सपोर्ट चाहिए। मैं ऐसी आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ जो आपके बहुत काम आए। पर आप सभी वीडियो देख रहे हो तो आपको सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कमेंट करोगे तो मेरे को पता चलेगा कि कोई देख रहा है, तो फिर मैं और ऐसी चीज़ें बना बना सकता हूँ। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो अभी तक जुड़े, जिन्होंने अभी तक देखा। और मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की ये जो भी आप सीखना चाहते हो, आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासा है, इसका मैं जितना आपको जवाब दे दे पाऊँ, वो मतलब आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई। और आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपन, आप जितनी ज़्यादा कमेंट करोगे उतनी जल्दी अपन मिलेंगे। और आप कमेंट में टॉपिक भी बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक पे प्रैक्टिकल नॉलेज दूँ, जो चीज़ असली में काम करती है। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।